आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा के बारे में। हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संसद के 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा के बारे में। यह अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में विस्तृत विवरण किया गया है। आज हम लोग लोकसभा के बारे में देखेंगे कि लोकसभा की संरचना कैसी है, लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आगे। ये लोकसभा जो है, लोकसभा सांसद का निम्न सदन है। निम्न सदन, इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन भी कहते हैं, इसी को लोकसभा कहते हैं। यानी लोगों की सभा। ठीक है, लोगों की सभा। अब बात करते हैं कि एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य बनने के लिए एमपी होता है, इसका सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? योग्यता, एलिजिबिलिटी। ठीक है, क्या होनी चाहिए? पहला, वह भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। दूसरा, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। यानी 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि पागल या दिवालिया न हो। ठीक है, यह योग्यता, मिनिमम योग्यता इतनी होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और वह पागल या दिवालिया ना हो। एक और चीज आती है, चौथा, कि जब वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहा हो, तो वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लाभ के पद पर न हो। अगर ये व्यक्ति किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए लाभ के पद पर है, तो या तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी इलेक्शन लड़ने के लिए, या नहीं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। तो इतनी योग्यता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। चलो संरचना से पहले बात कर लेते हैं इसके संरचना बोलो, या फिर चयन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके सदस्यों का चयन कैसे होता है। चयन कैसे होता है? हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में इलेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति का इलेक्शन, वो कैसा होता है?
एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर। और दूसरा क्या होता है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक ये होता है 18 प्लस, जो है 18 ईयर प्लस, वो प्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्य का चयन करता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसा होता है? सार्वभौमिक, लोगों के द्वारा डायरेक्ट चयन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहता है? फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, क्या कहता है? फर्स्ट पास, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम। इसमें इसका अर्थ क्या होता है? पहले आना सब ले जाना। मतलब इस पद्धति में क्या होता है? एक सीट पे कई सारे सदस्य खड़े होते हैं। मान के चलो 1000 वोटिंग हुआ पूरे, तो इसमें 4 या 5 सदस्य, 6 सदस्य, 7 सदस्य, जितने भी खड़े होते हैं, इसमें से ये मैटर नहीं करता कि कौन कितना ला रहा है। इसमें एक ही मैटर करता है कि तुमको सबसे ज़्यादा लाना है, जीतने के लिए सबसे ज़्यादा लाना है। अगर 1000 हुआ तो भी, 1 लाख हुआ तो भी, 1 करोड़ हुआ तो भी, सबसे ज़्यादा जो लाएगा वही जीतेगा। इसमें अनुपातिक नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन में अनुपातिक वोटिंग होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना क्या है, कैसे ये काम करती है। तो संरचना, इसकी संरचना क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा की अधिकतम से अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। कहीं कहीं 550 प्लस 2 भी लिखा रहता है, दोनों बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसका डिवाइड कैसे होता है? चलो हम भी वैसे ही बता देते हैं। 550 प्लस 2 ये कैसे होते हैं? इसमें से 530 सदस्य जो है वो राज्यों से आएंगे, राज्यों से चुनकर आएंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारे देश में कितने स्टेट्स थे? 14। इसी में डिवाइड था। इसके बाद जैसे जैसे स्टेट डिवाइड होते गए, नंबर भी डिवाइड होता गया। ठीक है, और इसमें यूनियन टेरिटरी, जिसे संघ शासित प्रदेश कहते हैं या केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? पहले 7 थे। जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटाकर यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, 2 यूनियन टेरिटरी में, तो अब कितने हो गए? 9। लेकिन इसमें से भी कितना आएगा? 20। इसमें से 530 और ये 20, और ये जो 2 है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन, ये राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है जो 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकते हैं। ये एंग्लो इंडियन होते कौन है? तो वैसे अंग्रेज जिसके माता या पिता भारत का हो, अथवा वो भारत में रहकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति ऐसे 2 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 552 तो अधिकतम संख्या हो सकती है, लेकिन अभी हमारे देश में कितने लोकसभा सदस्य कितने चुने जाते हैं? 543। ये कैसे आते हैं? इसकी चर्चा करते हैं। 545 चुने जाते हैं। ठीक है,
कितना चुना जाता है? 545। अब ये कैसे चुने जाते हैं? इसमें से 530 तो स्टेट से चुनकर आते हैं, 28 स्टेट से 530 सदस्य चुनकर आते हैं। शेष केंद्र शासित प्रदेश से जहां 20 आना चाहिए वहां मात्र 13 आता है। जहां 9 केंद्र शासित प्रदेश में से चुन के 13 आना चाहिए, सॉरी 20 आना चाहिए, उसमें से 13 आते हैं। ये क्यों आते हैं? तो जनसंख्या इनकी कम है, केंद्र शासित प्रदेश की अभी जनसंख्या कम है। जो जो जनसंख्या बढ़ेगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें भी बढ़ेगी। ठीक है। और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो कितने हो गए? 530 प्लस 13 प्लस 2 बराबर 545। इतने चुन के आते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। लेकिन अभी कितने चुन के आते हैं? तो 545। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन होता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 2 सदस्यों को, ऐसे व्यक्ति को जो एंग्लो इंडियन हो। एंग्लो इंडियन हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि पहली लोकसभा चुनाव कब हुआ था? पहली लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो पहली लोकसभा चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच। और पहली लोकसभा गठित कब हुई थी? अप्रैल 1952 ईस्वी में। ठीक है। पहली लोकसभा में कितने सीटों के लिए मतदान हुआ था? 489 सीटों के लिए। कितनों के लिए? 489 सीटों के लिए। इसमें से शायद कांग्रेस को 384 सीट आया था। 384 सीट आया था। अच्छा, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को। किसे? जीवी मावलंकर को। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का पहला सदस्य पहला अध्यक्ष भी यही बने थे। कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बनते हैं, वो किस आधार पे बनते हैं? ठीक है। क्योंकि संसद में तो संसद के 3 अंग बतलाए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन चुनाव कितने का होता है? एक होता है लोकसभा का और दूसरा राज्यसभा का। ठीक है। लोकसभा का और राज्यसभा का। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कोई भी बिल पास होता है तो लोकसभा में, राज्यसभा में और अंतिम रूप से राष्ट्रपति उस बिल को पास करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक धारा है हमारे संविधान में, कितना है? अनुच्छेद 109। इसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया। धन विधेयक के बारे में बताया गया। ठीक है। तो ये बिल सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? लोकसभा में। क्यों? क्योंकि धन विधेयक टैक्स से संबंधित है और टैक्स कौन भरता है? जनता भरती है। टैक्स कौन भरता है? जनता भरती है।
और जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के मेंबर करते हैं, क्योंकि ये लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुन के लोकसभा में गए होते हैं, एमपी। तो इसलिए धन विधेयक को लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। और राज्यसभा का क्या काम है? ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये लोगों का करते हैं और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे और याद आ रही है कि ये एंग्लो इंडिया जो था राष्ट्रपति द्वारा, एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किया जाता है, इनके बारे में अनुच्छेद 331 में दिया गया। इसमें दिया गया अनुच्छेद 331 में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या देख लिए? लोकसभा की संरचना देख लिए, इसका गठन देख लिए, इसके सदस्यों की योग्यता देख लिए, इसमें न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम की कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, न्यूनतम 25 ईयर होनी चाहिए। और ये सवाल बार बार आते हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल बार बार आते हैं। ठीक है, अच्छा, कल मैंने एक चीज बताया था, यही बताया था कि यहाँ लोकसभा, यहाँ राज्यसभा, यहाँ सेंट्रल हॉल है। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस वीडियो में मैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा नहीं करने वाला है, क्योंकि इनके बारे में एक अलग से वीडियो बना करके सारा डिटेल उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो पहली बैठक में ही लोकसभा में एक अध्यक्ष, लोकसभा के मेंबर में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में की पहली बैठक में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। फिर उससे अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें चर्चा करूंगा राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। फिर संसद के तीनों अंग के बारे में पढ़ाई हो जाएगी। उसके बाद आपको संसद से, भारतीय संसद से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे आप बेल आइकन दबाएंगे, बेल आइकन दबाने के बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी कि अगला वीडियो बन चुका है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे।